हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, यानी कि डिफरेंट फील्ड्स में स्टडी। जैसे कि स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, स्टडी ऑफ जॉइंट, स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है। अब जैसे कि मेरे को ग्लैंड की स्टडी करनी है, ठीक है। तो उसको जो जो भी मतलब या तो मैं या कोई डॉक्टर ग्लैंड की स्टडी करेगा तो उसको पर्टिकुलर क्या नाम देंगे, जैसे कि एंडियोलॉजी। ठीक है। अब कोई हार्ट की स्टडी कर रहा है, ठीक है। जैसे हार्ट की एडवांटेज जान रहा है, हार्ट की डिसएडवांटेज जान रहा है, उसकी डिसीज जान रहा है। ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर डॉक्टर होएगा तो उसको हम है ना ये नहीं बोलेंगे स्टडी ऑफ हार्ट, उसको हम उस डॉक्टर को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। अब आप किसी शॉप पे जाओगे अपने हार्ट की डिसीज को दिखाने के लिए, वहां पे ये नहीं लिखा रहेगा कि स्टडी ऑफ हार्ट, वहां पे क्या पर्टिकुलर पे लिखा रहेगा कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि ये हार्ट का डॉक्टर है। ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं तो उनकी अलग अलग स्टडी होती है पर्टिकुलर, तो उनको एक पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है। ठीक है। उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट से हमारा स्टडी ऑफ ग्लैंड। ठीक है। जो हम ग्लैंड की स्टडी करते हैं, ठीक है, ग्लैंड के बारे में जानते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एंडियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, उसकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं, अनोटमी या फिर एनाटोमी भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट, जैसे कि हमारी बॉडी में जॉइंट होते हैं, एल्बो जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट्स हो गया, ठीक है, नी जॉइंट्स हो गया, उसको क्या बोलते हैं, आर्थोलॉजी। उसके बाद है स्टडी ऑफ बुक्स, को बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ क्या होता है, एक जीव। ठीक है। जीव विज्ञान लगा लो एक तरीके से। बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। ठीक है। जैसे कि हम मतलब कि इसमें जीवित वस्तुओं की स्टडी करते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी बोलते हैं उसको। देखिए इसमें से जो ये टर्म्स होती है इसके अंदर से है ना हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग फील्ड की, किसी न किसी की, सेल की, बोन्स की, मसल्स की, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। इसके अंदर कम से कम हमारी 30-32 स्टडीज दे रखी है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम स्टडी ऑफ स्कल की। जैसे स्कल है जो हमारी खोपड़ी है, ठीक है, उसके बारे में अगर हमें स्टडी करनी है, ठीक है, उसके पर्टिकुलर का क्या नाम दिया गया है इसमें, क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी देखिए आपको याद कैसे करना है, जो क्रेनियल बोन है जो वो हमारे उसमें पाई जाती है हेड में, यानी कि स्कल में पाई जाती है, तो उससे आप इसको इजी से याद कर सकते हो। स्टडी ऑफ स्कल को क्रेनियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ स्किन, स्किन यानी कि जो हमारी ऊपरी परत होती है बॉडी की, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है। डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ टिथ, अब हम टीथ दिखाने जाते हैं डॉक्टर के पास तो उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसको डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है। ये हमें याद करनी है अच्छे से। कुछ तो आपको है ना सिमिलर सिमिलर से मिलेगी, तो आप इतना मतलब टफ नहीं है ये लर्न करना, तो कर सकते हो आप। इस जो ये पीडीएफ है ये सिर्फ एक पेज की पीडीएफ है, मैं इसको है ना टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, वहां से आप इसके नोट्स बना लेना और अच्छे से इसको लर्न कर लेना। अगर आप 3-4 बार इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको है ना अच्छे से लर्न हो जाएगी, और ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आया तो आप है ना स्किप नहीं कर पाओगे, आप तभी के तभी आपको माइंड में आ जाएगा कि हाँ मैंने ये रीड करी थी। उसके बाद बात करते हैं हम स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी देखिए आपको, आपने सुना होगा कई बार कि इको फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, इको इको फ्रेंडली होना चाहिए। इको फ्रेंडली क्या होता है, वातावरण के अनुकूलन, यानी कि उसके प्रतिकूलन नहीं, अनुकूलन होना चाहिए। ठीक है। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को इकोलॉजी, ठीक है, यानी कि इको फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जैसे कि इंसेक्ट क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। उसके बाद आ जाएगा स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए यहाँ पे दे रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी दे रखा है। ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड का दूसरा नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, मतलब कि हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं, ब्लड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है, हेमटोलॉजी दे रखा है।
ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, हेम्पेटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक मोशंस। ज्योमेट्रिक मोशंस में क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है, टाइम वगैरह आता है इसके अंदर। तो काइनेमेटिक्स के थ्रू हम इसमें स्टडी करते हैं टाइम्स वगैरह की। ठीक है, और स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, जैसे कि हमारी मूवमेंट होती है, हम अपने हैंड को अप कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, लेग को राइट लेफ्ट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी मूवमेंट हम किस में करते हैं, किन्सोलॉजी में, यानी कि किन्सोलॉजी की स्टडी में हम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी क्या है, मूवमेंट्स हो रही है। ठीक है, लीवर की स्टडी हो रही है, ब्लड की स्टडी हो रही है। ठीक है, उसका पर्टिकुलर ये सारे क्या है, इनके नाम है पर्टिकुलर, मतलब कि किस चीज से हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे। इस चीज का आपको सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे हम कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ मसल्स को मायोलॉजी। ये तो आप सभी को पता ही होगा, मसल्स का तो काफी बार आता भी है। उसके बाद है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ इंडिविजुअल, इसको बोलेंगे मोर्फोलॉजी। उसके बाद है स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपको पता ही है। ठीक है, उसको बोलेंगे न्यूरोलॉजी। देखिए नर्वस सिस्टम को न्यूरोलॉजी, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। स्टडी ऑफ बोन, यानी कि बोन की स्टडी करते हैं, बोन हमारी थिक है या मोटी है, कैसी है, किस तरीके से, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, वो हम मतलब कि स्टडी करते हैं बोन की, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अगर स्टडी ऑफ कैंसर, फिर ये आ जाएगा ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर को बोलेंगे ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ ईयर्स की, यानी कि ईयर्स में हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कान में कोई दिक्कत आ रही है, पेन वगैरह हो रहा है, ठीक है, हम कान के डॉक्टर के पास ही जाएंगे पर्टिकुलर। ठीक है, उसको बोलेंगे ओंटोलॉजी। तो मैं आपको, जैसे आप मेरे को बोलने लगे कि मतलब कि कोई भी मेरे फ्रेंड बोलने लगे कि मेरे कान में दर्द है, तो हम वैसे तो मतलब बेसिकली तो हम यही बोलते हैं कि कान वाले डॉक्टर के पास जाओ, वहां ठीक हो जाएगा। पर अगर कोई साइंटिफिक वे में बात करनी है तो हम उसको है ना ये बोलेंगे ओंटोलॉजी के पास जाओ, वहां से आप अपना कान ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, उस डॉक्टर को हम ओंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टडी ऑफ डिसीज, यानी कि बीमारियों की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी में, जितने भी लीवर हो गया, हमारा पैनक्रियाज हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, इन सभी स्टडी को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। उसके बाद है स्टडी ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की स्टडी को, मतलब कि किस तरीके से हमें टीचिंग करनी चाहिए, क्या क्या हमें टीचिंग एड्स का यूज करना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, पैडागोजी या पैडागोगी भी बोलते हैं इसको। पैडागोजी में क्या होता है पर्टिकुलर, इसके अंदर है ना टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं। जिस भी टीचर्स को पैडागोजी की अच्छी नॉलेज है और पैडागोजी उसने अच्छे से कर रखी है, वो अच्छे से टीचर को, सॉरी, अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता है, वो अच्छे से बच्चों को समझा सकता है, वो टीचिंग एड्स का यूज करेगा, टीचिंग मेथड्स का यूज करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, स्टडी ऑफ टीचिंग को हम बोलते हैं पैडागोजी। ठीक है, इस चीज से भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की हम जानने के लिए कि किसी भी बंदे का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, मैं या कोई एक नॉर्मल बंदा नहीं जान पाएगा, वो कौन जान पाएगा, साइकोलॉजी, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होएगा। ठीक है, जिसने साइकोलॉजी की स्टडी कर रखी है, इसके ऊपर काम कर रहा है, कर रखा है। ठीक है, वो एक किसी भी अननोन बंदे का बिहेवियर देख के उसकी उसका मतलब पता लगा सकता है। ठीक है, वो किस टाइप का बंदा है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा स्टडी ऑफ लंग्स, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ वेस्ट्रल ऑर्गन्स, वेस्ट्रल ऑर्गन्स में हमारा आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके अंदर रेस्पिरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके की स्टडी आ जाती है इसमें वेस्ट्रल ऑर्गन्स में, एक तो डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव यानी कि पाचन तंत्र, और एक रेस्पिरेटरी। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेंचोलॉजी। ठीक है, ये इस तरीके से की हमारी ये स्टडी थी। आप लोगों को ध्यान रखना है और एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना। और मैं इस जो ये एक ही पेज की पीडीएफ है, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दूंगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है फिजिकल एजुकेशन अड्डा के नाम से है।
ठीक है। आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना। जो भी मैं क्लास में कंटेंट कराती हूँ, जो भी कुछ कराती हूँ, वो मैं पीडीएफ होती है जो मेरे पास, मैं उसको पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करती हूँ। ठीक है, वहां से इसको आप डाउनलोड करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और जब भी आपका एग्जाम हो तो इस स्टडीज को जरूर याद करके जाना। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू सो मच।